जैसे आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए गाइड मदद करता है, वैसे ही मुझे मेरी ज़िंदगी के सफ़र को और बेहतरीन बनाने के लिए CIPL ने मदद की है। विश यू सक्सेस एवरीवन। माई सेल्फ साहिल नागड़ा फ्रॉम भुज कच्छ। आज इस वक्त में जहाँ लोग लोगों की मदद नहीं कर सकते, जहाँ लोग फंसे हैं, कहीं बेघर हैं तो कहीं घर पर रह के भी परेशान, तो इस वक्त में मुझे जिसने मदद की है, मतलब जो ऐसी परेशानियों से दूर करके मुझे कुछ दिया है, तो वैसे मैं आपसे ज़्यादा आज कुछ शेयर करने आया हूँ। CIPL कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, जी हाँ, ये CIPL इंडस्ट्री ने मुझे आज एक प्लेटफॉर्म दिया है जो ज़मीन के तलों से लेके आकाश की ऊंचाइयों तक कुछ ना कुछ कर दिखाने का बुलंद हौसला रखती है, और इसी के साथ मुझे भी आज ये प्लेटफॉर्म मिला है। तो इस प्लेटफॉर्म को पकड़ के मैं आज कुछ बना हूँ। CIPL एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ आज के टाइम पर भी लोग कोई ना कोई हालातों से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे हालातों से गुजर रहे हैं। वहाँ जहाँ लोग घर पर हैं, तो कोई जो भी स्टूडेंट है वो लोग शायद कुछ काम नहीं है तो ऑनलाइन PUBG खेल रहे हैं, और कोई स्टूडेंट है तो कोई क्लासेस कर रहे हैं। तो आज ये CIPL क्या कर रही है मैं आपको बताना चाहता हूँ। CIPL कॉर्पोरेट इन्फोकॉम प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको घर पे अपने आप पे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाते हैं, जी हाँ, आप खुद को आत्मनिर्भर कैसे बना सकते हैं, और आप अपने आप पे काम करके अपने आप को कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने आप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को कैसे दूसरों से अलग कर सकते हैं, अपने आप को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, अपने आप को कैसे बड़ा कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आपको वही बताना चाहता हूँ जो मेरे अंदर इम्प्रूव हुआ है, और मेरे अंदर इम्प्रूव हो रहा है, और मेरे अंदर इम्प्रूव होने वाला है। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो CIPL जैसे मैंने स्टार्ट की, जैसे बिल्डिंग को बनने के लिए बेस चाहिए, जैसे बिल्डिंग को मतलब बनने के लिए बेस चाहिए, वैसे ही इस CIPL में एंटर होने के लिए मेरे भी कुछ बेस थे, यानी कि मुझे भी किसी ने मोटिवेट किया था। तो मैं आपके साथ वो बात शेयर करना चाहता हूँ। मेरे साथ जो मुझे मोटिवेट करने वाले थे वो मिस्टर धर्मसिंह अमित, जिनके मोटिवेशन मैंने सुन के, जो उन्होंने बातें बताई वो मैंने सुनी, मुझे उनकी बातों को नज़रअंदाज करने का एक भी पॉइंट नहीं मिला, क्योंकि उन्होंने बताया ही ऐसे, और उन्होंने जो बताया वो आज के टाइम पे बिल्कुल ही गलत नहीं है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया कि आज क्वारंटाइन में कितने लोग फंसे हुए हैं, और कितने लोग घर पे जो इंटरनेट का यूज़ करके अपना काम कर रहे हैं, अपने ग्रो को आगे बढ़ा रहे हैं। तो क्यों ना तुम भी ऑनलाइन होकर पैसे कमाओ। मैंने बोला जी सर, ये तो बहुत बड़ी अच्छी बात है, लेकिन कैसे? आप सभी को यही क्वेश्चन मन में आया होगा कि कैसे ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको पूरी बात बताने जा रहा हूँ। मैं अपनी छोटी सी बात शेयर करता हूँ आपके सामने कि जब भी ये अमित सर, हर्ष सर और हृदय सर, हम लोग और मैं, हम लोग सब लोग एक साथ हॉस्टल में पढ़े हैं। फ़र्क कितना है कि वो लोग 10th में थे और वो उन लोग का निकलने का टाइम था, यानी कि उन लोग 10th ख़त्म करके आगे बढ़ रहे थे, और मैं 6th में एंटर हो रहा था तभी हॉस्टल के अंदर। तो ये तभी का टाइम है। उनके बाद जब वो पढ़ के चले गए तो हम लोग के वहाँ फंक्शन होता है कि वहाँ पे एक टाइम मतलब 2 दिन एक फंक्शन होता है, जहाँ जो भी लोग पढ़ के गए हैं वो लोग 2 दिन के लिए फंक्शन में आते हैं, तो जान पहचान होती है वैसे। तो तभी मुझे अमित सर मिले, तभी उन्होंने बताया कि अभी क्या कर रहा है। मैंने बोला सर 10th में हूँ, 11th में अभी घर पे जाके पढ़ने वाला हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया, तू घर पे पहुँच तो मुझे कॉल करना। मैंने बोला ठीक है। 10th एग्जाम हुई, ख़त्म हुई, घर पे आया, वैकेशन स्टार्ट हो गया, मेरा 1 वीक चला गया। उसके बाद मेरे को पता चला, याद आया कि अमित सर ने बोला था मुझे कॉल करना है, तो मैंने उनको कॉल किया। उन्होंने सारी बातें बताई कि अच्छा है, बढ़िया। मैंने बोला हाँ सर ठीक है। उन्होंने बोला क्या करा? मैंने बोला सर क्वारंटाइन है, मैं भी आया और क्वारंटाइन भी आ गया, अभी क्या करूँ मैं यार। तो उन्होंने बोला कि मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूँ कि तू घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन कमाया सकता है, सीखेगा भी, नॉलेज भी बढ़ेगा और ऑनलाइन भी कमाएगा, तो क्या तू करेगा? तो मैंने बोला हाँ सर मैं ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं करूँगा। तो तब से उन्होंने बात बताई। उसके बाद मेरी मीटिंग भी हुई, मुझे पता भी चला क्या है, बहुत सारी नहीं। उसके साथ साथ मैंने रौनक सर के साथ भी बात की, उन रौनक सर के साथ भी फॉलो हुए मेरे। और उसके बाद से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर
करना हो ना, अगर जो आपको कोई भी काम करना हो तो मन के अंदर एक चीज़ ठान लो कि मुझे करना है तो करना है, बस बात खत्म वहीं पे। क्योंकि आज मैंने किया इसलिए मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे अंदर एक छोटी सी चिंगारी लगी थी तभी कि मुझे करना है, बस CIPL भरना है, मुझे CIPL ही करना है और कुछ नहीं। तो तभी जो मैंने किया, मेरे घर की परिस्थिति ऐसी है कि मेरी मम्मी एक्सपायर्ड है। 14/5/2015 को दोपहर को 3:30 बजे मेरी मम्मी एक्सपायर्ड हो गई। तो वो 5 साल और मैंने हॉस्टल में निकाले। तो उसके बाद मैं घर पे आया अभी, और अभी मैं हूँ तो मेरे पापा और मैं हूँ। मेरे पापा कोई जॉब नहीं करे तो घर की ऐसी परिस्थिति है, पैसा कमाना है। तो पैसे कमाने के लिए मैंने ये स्टार्ट किया। देखना भाइयों, मैं अगर जो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं क्या हूँ और क्या होने वाला हूँ, मतलब अभी किस पोजीशन में हूँ, मतलब मैं क्या बताना चाहता हूँ कि मैं अगर ये CIPL नहीं करता तो कहाँ था, और अभी मैं अगर मैं CIPL कर रहा हूँ तो मैं कहाँ हूँ। डिफरेंस कितना है आप में और मेरे में। मैं इतनी बात आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ, पैसे का अरेंजमेंट है। तो मैंने, अगर मेरे घर पे तो पैसे नहीं थे, पापा जॉब नहीं करते थे इसके लिए, तो मैंने अपने कजिन भाई को फ़ोन किया, भाई मुझे पैसे की ज़रूर है। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं। सुबह बात की, दोपहर को पैसे ट्रांसफ़र भी कर दिए, रात को मेरी मीटिंग भी हो गई और उस दिन से मेरा CIPL स्टार्ट हो गया। मन में था कि करना है, कैसे करना है, किस तरह से करने, कुछ नहीं पता था, बस करना है, एक फोकस करना है। जब मन में ये चिंगारी लग जाएगी ना, तब आपको पता चलेगा करना है मतलब करना है। वो चिंगारी जो आपको आग बन के बाहर निकलेगी, अंदर एक मोटिवेशन निकलेगा आपके अंदर से खुद ब खुद कि जैसे कि तू ही कर सकता है। और कभी भी एक बात याद रखना, आप किसी से कम नहीं, कभी भी खुद को किसी से कम मत समझना। जी हाँ, मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि मैंने जब CIPL स्टार्ट किया उसके बाद से मेरे नीचे 3 जन है, यानी कि मेरी एक टीम बनी, और टीम बनने के साथ ही आज मेरा पहला चेक निकला है। यानी कि पहले मेरे 2000, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2000 कोई बड़ी अमाउंट नहीं है आपकी नज़र से, कि 2000 बहुत तो छोटी रकम है, मैं जानता हूँ। लेकिन 2000 कमाओ या 10 रुपये कमाओ, खुद के दम पे कमाए हुए पैसे हमेशा खुद को अच्छे लगते हैं। जी हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ऑनलाइन बिजनेस करें, नॉलेज भी बढ़ाए और इसी के साथ साथ आपको कुछ नया मिलेगा, तो आप घर पे पैसे भी कमा सकते। तो वो मैंने 2000 कमाए, मैंने अपने पापा को भी बताया तो वो भी बहुत खुश हुए। उनकी आंखों में मैंने जो खुशी देखी वो आज तक मैंने कभी भी नहीं देखी थी वो खुशी। तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ ज़रूर से CIPL करें। क्योंकि आप अगर सोचते होंगे कि यार CIPL तो कर लेंगे, ठीक है, अगर पैसे भी भर देंगे 9000 10,000 जो भी है, पैसे भी भर देंगे, लेकिन पैसे को वसूल कैसे करें। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं भाई पैसे भरे तो वसूल तो करने होंगे ना, 9000 10,000 बड़े पेड़ पे थोड़ी उगते कि खींच के दे दिए। जी हाँ, ज़रूर करो, लेकिन मैं आपको बोलता हूँ जिस दिन आप पैसे भरोगे ना, जिस दिन आप पैसे भरोगे ना, उसी दिन आपके पैसे वसूल हो जाएंगे, ये बात मेरी याद रखना। और उसके बाद से जब से आप ढंग से काम करना शुरू कर दोगे ना, तब से आपको ये मेरी बात याद आई कि हाँ भाई तूने बोला वो सही है। मैं आपको बोलना इतना चाहता हूँ कि मुझे अमित सर ने बोला, उसी के बाद से मैंने काम किया, आज मेरा फर्स्ट चेक निकला है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे पास कोई वर्ड नहीं है बोलने के लिए। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जो किया वो कैसे किया, क्योंकि मेरे पास तो कोई नॉलेज नहीं थी, अमित सर ने भी मेरी हेल्प की। मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो अमित सर मेरे लिए एक बड़े भाई की तरह हैं। अमित सर, हर्ष सर और हृदय सर, ये तीनों मेरे बड़े भाई हैं, और इनसे मैं डांट भी खाता हूँ, मस्ती भी करता हूँ। इनके साथ जो मैं बोल रहा हूँ आप, मतलब एक तरह से हम लोग का परिवार है। CIPL पूरी हम लोग की एक फैमिली है। उसी के साथ साथ मैं तो इनकी, मतलब क्या बोलूँ, मैं तो इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इन लोगों के साथ, और उन्होंने आज मुझे चांस दिया अमित सर ने बोलने के लिए। सो थैंक यू अमित सर। और एक बात और बताना चाहूँगा, इन तीनों के ऊपर भी हैं जो रौनक सर, उनकी तो मैं क्या बात करूँ, उनके लिए तो शब्द ही नहीं बोलने के लिए, क्योंकि वो तो गॉड फादर हैं जो मेरे दिल में बसते हैं। क्योंकि वो, उनका तो मतलब दो ही है, क्या बोलते हैं हम लोग कैसे, कभी खुश रहते हैं, कभी उदास रहते हैं, कभी गुस्से में रहते हैं, कभी मस्ती के मूड में रहते हैं, लेकिन उनके पास तो दो ही चॉइस रहती है, और हम लोग को चूज करना पड़ता है कि कौन से चॉइस में बात करें भाई। क्योंकि वो तो मोटिवेशन रहते हैं, या तो किसी को मोटिवेट करते रहते हैं, और दूसरा या तो वो सुपर मोटिवेट रहते हैं, वो कभी उदास नहीं होते। मुझे उनके पास से ये सीखने मिला कि कभी भी जिंदगी में उदास मत हो, कुछ भी हो जाए जिंदगी में गिव अप मत करो। अगर जिंदगी में तुमने गिव अप कर दिया
तो तुम वहीं के वहीं जिंदा होके भी मर जाओगे, जिंदा लाश बन जाओगे तुम। मैं तो तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पापा ने गिव अप कर दिया होता तो शायद तुम नहीं होते। गिव अप मत करो कभी भी। अगर वो हैं, वो नहीं भी हैं, तो उनका खून तुम्हारी रगों में दौड़ रहा है, इतना ध्यान रखना। सिर्फ मैं इतना भी बताना चाहूँगा, थैंक यू फॉर अमित सर। वो जो मेरे बेस थे, उन्होंने जो मुझे इतना आगे बढ़ाया, उतने लेवल पे बढ़ाया। हर सर के पास कुछ ना कुछ सीखने जैसा ही है। अमित सर के पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज बहुत अच्छा है। हर सर के पास कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और हृदय सर के पास क्रिएटिविटी बहुत है। उनके पास से आप कुछ ना कुछ ढूंढ सकते हो, कुछ ना कुछ नया नया वो आपको सिखाते रहेंगे। और रौनक सर की तो मैं बात ही नहीं कर सकता, पहले ही आपको बताया। वो तो मतलब इतने क्रिएटिव माइंड है कि उनके पास से जितना सीखो उतना कम है। और उसके ऊपर भी आदित्य सर है, बहुत सारे सर है, मैम है, सब लोग, उन सब लोग का भी थैंक यू जो मुझे CIPL जैसा प्लेटफॉर्म मिला। मैं आपको फिर भी एक इतना बताना चाहता हूँ कि ये आपने सुना ही होगा, नन्ही चींटी जब दाना लेके चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये उनके लिए था कि जो लोग बोलते हैं, जो अपने सीनियर से बोलते हैं, अपने बड़े लोग हैं, उनसे बोलते हैं कि सर मैं अभी क्या करूं, मैं हार चुका हूं, सर मेरे में मोटिवेशन नहीं रहा, सर उनके साथ फॉलोअप करवाना था, वो फ़ोन ही नहीं उठा रहा, सर उनका फ़ोन स्विच ऑफ है। मत करो बहाने। क्यों, मैं वो भी बताता हूँ। क्योंकि मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो, आपको पता है कि आपके सीनियर ने कितना आपसे ज़्यादा काम किया है, वो कितने थके हुए हैं, तो भी आपकी बातें सुन के आपके काम में आपकी मदद करते हैं। मेरा इतना है, इतना बोलना चाहता हूँ कि मैं, जब आप रात को सो जाते हो, आप सोते हो कि कल सुबह मुझे ये काम करना है, उसके बाद ये करना है, लेकिन आपको पता है सीनियर जब भी रात को सोते हैं, उनके मन में क्या है? उनके मन में तो ऐसा ही है कि यार आज इसका, मेरे जूनियर का, यानी कि मेरी डाउनलाइन है, उसका इतना हुआ है, आज मुझे इसको और कैसे इम्प्रूव करना, उसको मुझे सिखाना है और उसको मुझे तैयार करना है। और कल सुबह उठते ही आप तो रोज की रूटीन की तरह, मतलब डेली जो काम होता है उसी की तरह आप तो उठते हो, नहा धोते हो, ब्रश करते हो और नाश्ता पानी करके, खाना पीना करके सीधा अपने काम पे लग जाते हो। लेकिन सीनियर जब भी उठते हैं ना, तो उनकी सुबह ऐसे होती है कि आज मेरी डाउनलाइन, आज मेरे जूनियर और आज जो मेरे नीचे हैं, उनके सपने मैं कैसे पूरे करूं। जी हाँ, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सीनियर की सुबह हमेशा ऐसे होती है कि मैं अपने बच्चों के सपने कैसे पूरे करूँ। और कई लोग तो, कई जूनियर ऐसे बोलते हैं कि सर मुझे पसंद नहीं है, सर झगड़ा करते हैं, सर के साथ झगड़ा हो गया, सर मुझे इतना काम देते हैं। तुम्हारे लिए कर रहे हैं, तुम किसी और के लिए करो या ना करो, वो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। जहाँ CIPL में ऐसे सीनियर्स, ऐसी फैमिली मिलती है, वहाँ कौन नहीं जाना चाहेगा। ऊपर से मैं आपको और भी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास टाइम कम है, इसलिए मैं आपको जल्दी से थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि मैं आपको इतना बताना चाहता हूँ कि अगर ज़िंदगी में कुछ करना हो या फिर कुछ करने वाले हो आप लोग, अगर आपके पास मम्मी पापा हैं तो उनसे पूछो कि मम्मी पापा मैं ये करूँ या ना करूँ, और अगर वो हाँ बोले ना बोले जो भी हो। लेकिन अगर आपके पास मम्मी पापा नहीं है, कहीं आप दूर हो, तो बस इतनी बात याद रखना, हमेशा जो भी काम करो उससे पहले मन में मम्मी पापा की छवि याद करना, उनके दर्शन करके उनको ऐसा पूछना कि अगर मैं ये काम करता तो क्या सही होता या गलत। वो आपको अंदर से जवाब देगा। मैंने खुद ने किया था, मुझे अंदर से आवाज आई, तू CIPL कर रहा है, तू सही कर रहा है, तू कभी गलत कर ही नहीं सकता। लेकिन जहाँ पे आपको लगे कि नहीं मैं कुछ गलत करने जा रहा हूँ, ऐसा आपको लगे, तो तुरंत ही आप अपने मन में पूछिए, आपको ज़रूर रिस्पॉन्स आएगा, आपको ज़रूर जवाब आएगा। तो मेरा इतना ही बताना था। और जो लोग भी सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं करते, वो लोग प्लीज़ सीनियर की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर आज वो नहीं होते तो आप लोग भी कुछ नहीं होते। इसी के साथ मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ कि CIPL को भी थैंक यू, जो मुझे इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, इतने से छोटे से लड़के को कुछ इतना बनाने के लिए। आज मैं बता सकता हूँ कि मेरे फ्रेंड से ज़्यादा मैं कहीं हूँ। इसीलिए मैं CIPL का बहुत थैंकफुल हूँ, क्योंकि CIPL को मैं दिल में रखता हूँ। और
रौनक सर का, अमित सर का, हर्ष सर का, हृदय सर का, सब लोग का थैंक यू जो मुझे ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। विश यू सक्सेस एवरीवन, बाय।